जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमसीक्यू सीरीज में। और चैप्टर थर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स मैटर इन आवर सराउंडिंग ये हो चुका है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, दोनों चैप्टर हम वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर के देख लें। और आप लोग का प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो एमसीक्यू में बने रहिए। और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन सा नहीं है। कंपाउंड दैट मीन फिक्स रेशियो में कोई चीज़ को मिलाते हैं तब जाके कंपाउंड बनता है। तो एयर आपका क्या है, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर। तो एयर ये क्या है, मिक्सचर है। गैस का क्या है, मिक्सचर है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना वैलेंसी होता है। तो कार्बन का आपको पता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कितना होता है, 4। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन इनमें से कौन है। तो देख सकते हैं क्या होगा, सल्फेट होगा। क्या होगा, सल्फेट। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 एटम। चलिए नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय एटम, ये भी सही है। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी सही है। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज डायटोमिक, ये नहीं। मॉलिक्यूल्स आपका डाई, पॉली, मोनो है ना, ये सब हो सकता है। ट्राई हो सकता है। तो क्या हो सकता है आपका, डाई, ट्राई हो सकता है, पॉली हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। फिर भी 4 देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। हाँ भाई, मॉलिक्यूल से ही कंपाउंड बनता है। तो अब ये कह सकते हैं कि कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स आपका मोनो एटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है, ट्राई एटॉमिक हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर का फार्मूला आपको पहले से बचपन से पता है, H2O होता है। आप लोग का रेशियो जरूर बताइएगा। विच लॉ स्टेट द मास कैन नाइदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, इनमें से कौन सा लॉ है जो बताता है कि मास ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसको विनाश किया जा सकता है। कांट बी नाइदर डिस्ट्रॉय और क्रिएट। तो इसका क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना ही तो मास को बनाया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन 3, मतलब ओजोन का क्या होता है, O3 होता है। आप लोग बताइएगा ओजोन का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये कौन सा स्फीयर में पाया जाता है, और ये हमको क्या मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को किससे। तो इसका क्या होगा, एटॉमिसिटी क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 एटम मिला हुआ ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा है, आर्गन, नियोन या हीलियम। तो ये क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये सब जो है क्या इनर्ट गैस होता है तीनों। ऑक्सीजन क्या होता है, डायटोमिक्स, O2 के फॉर्म में हमेशा ये एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट चलते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा यूनिट जो भाग लेता है एलिमेंट का, उसको क्या कहते हैं। तो एटम हमेशा रिएक्शन में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में एटम। ओके चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द करेक्ट सिंबल फॉर द एलिमेंट सोडियम, सोडियम का इसमें से कौन सा सिंबल है। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो नाइट्रियम होता है। तो नाइट्रियम तो बोले तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, ड्राइव फ्रॉम इट्स लैटिन नेम नाइट्रियम, तो Na होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा है, तो O3 है। ओके चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास कितना होता है। तो कार्बन का आपको पता होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक एटम का मॉलिकुलर मास होता है 16। तो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया, 10 10 10 30 40 44। तो 44 क्या हो जाएगा, 44U हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी को किसने प्रपोज किया था। तो जॉन डाल्टन ने। कब किया था, 1808 में। ओके नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला कौन सा है। तो CaCl2। और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है। विच लॉ इज वेरीफाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। इनमें से कौन सा नियम के अनुसार वो जल बनता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर रहेगा तो हाइड्रोजन 2 लेंगे और ऑक्सीजन को 1 लेंगे, तो जाकर फिक्स रेशियो में वो जल बनाएगा। ओके नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। द फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन, देखिए ऑक्सीजन का 1 मोल में
कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए। विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट अवगाड्रो नंबर। अवगाड्रो नंबर क्या है, वही है कि नंबर ऑफ मॉल प्रेजेंट पार्टिकल्स। क्या बोल रहा है कि प्रेजेंटिंग पार्टिकल इन 1 मोल, 1 मोल में कितना पार्टिकल्स है, इसको क्या बोलते हैं, अवगाड्रो नंबर। आपको याद होना चाहिए कि 1 मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मॉलिकुलर फार्मूला। इनमें से मॉलिकुलर फार्मूला कौन सा है, तो मॉलिकुलर फार्मूला कौन सा है, तो NaCl आपका कंपाउंड हो गया, O और C आपका एटम हो गया, और H2 क्या हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला। चलते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का 1 मोल में कितना मास होगा, तो N2 है, तो N का 1 एटम का कितना होता है आपका 14, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, मतलब 14:2 × 28 ग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, और सवाल खत्म हो गया आपका। 20 में 20 आपका सही हो गया। और फिर नेक्स्ट एटम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसका हम चलेंगे, और आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट MCQ है उसको हम लेकर के भी सीरीज चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।